अक्षरमहं पुरुषोत्तम दासोस्मि। अक्षर एवो हूँ, पुरुषोत्तमનો દાસ છું। अक्षरम् अहं पुरुषोत्तम दासोऽस्मि। अक्षरम् अहं पुरुषो। नारायण नारायण। जब श्री कृष्ण ने गोवर्धन लीला के बाद समस्त व्रजमंडल को कृष्ण के नाम की चर्चा शुरू होने लगी, तो सभी वहाँ पर जो व्रजवासी थे वो कृष्ण की जय जयकार करने लगे थे और उनकी महिमा का बहुत गान करना शुरू हो गया कि श्री कृष्ण की वजह से ही हम लोग यहाँ पर बच पाए हैं। तो उसमें ऐसे हुआ कि ब्रज के जो गोपी और गोप है उनके मध्य में कृष्ण के लिए चर्चा हुई। तो एक स्थान पर कुछ गोप बालक खड़े थे और एक स्थान पर गोपियाँ खड़ी थी। सब वहाँ पर एकत्रित थे और ये चर्चा चल रही थी। तभी एक जो गोप है, सखा है कृष्ण भगवान का, जिसका नाम है मधुमंगल, वो बोला कि कृष्ण की क्या विशेषता है, यह कार्य तो हम स्वयं भी कर सकते हैं। गोवर्धन पर्वत उठाना इतना कठिन कार्य नहीं है। तो वहाँ जो श्री राधा रानी की सखी ललिता है वो भी उपस्थित थी। वो तुरंत बोल उठती है कि हाँ, हमने देखी है तुम्हारी ऐसी योग्यता, लेकिन जब कृष्ण ने पर्वत उठाया था तब आप सब गोप कहाँ पर थे? तो बोला कि हमने अपनी लाठियाँ पर्वत के नीचे लगा रखी थी और कान्हा ने हाथ से उठाने के लिए कहा था, हाथ उठाना, तो दूर कान्हा ने थोड़ी सी उंगली टेढ़ी की और तुम सब लाठियाँ फटाफट टूट गई थी। तो कहाँ थी आपकी लाठियाँ और कहाँ था आपका बल? तब तुम सब मिलकर यही बोल रहे थे कि कान्हा तुम ही संभालो। जब लाठियाँ टूटने लगी, हिलने लगी, तो पर्वत कान्हा ने ही संभाला था। तो यह सुनकर जो उनका सखा था मधुमंगल, वो बोला हाँ कि मान लिया है कि कान्हा ने ही संभाला है, लेकिन हमने प्रयास तो किया। तो हम अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे अहंकार से ऐसे हो जाता है कि हमें लगता है कि सब कुछ हमारे से हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो ईश्वरीय शक्ति, नारायण की शक्ति स्वयं किसी न किसी रूप में आके हमारे जीवन को संभाल लेती है, जीवन की नैया को संभाल लेती है। तो ये जब सुनते हैं ललिता जी, श्री राधा की सखी, तो वो बोलते हैं कि तुम्हारे कान्हा की शक्ति माना, लेकिन हमने कुछ नहीं किया, किंतु हमारी सखी राधा रानी ने किया, जो हम स्पष्ट रूप से स्वीकार कर रहे हैं कि हमारी सखी जो राधा रानी है उन्हीं के कारण ये गोवर्धन पर्वत उठाया गया है। तो मधुमंगल बोलता है, अच्छा कि राधा रानी ने क्या किया वो तनिक बताओ तो सही, हमने तो देखा ही नहीं है कि राधा रानी ने कुछ किया है। तो ललिता ने उत्तर दिया कि पर्वत तो हमारी राधा रानी ने ही उठाया है, सिर्फ नाम श्री कृष्ण का हुआ है। यह सुनकर सब जो सखा थे कृष्ण के, गोप सखा, वो सब बहुत हंसने लगे और बोले कि अब राधा रानी इसमें कहाँ से बीच में आ गई? पर्वत उठाया कान्हा ने और हाथ दुखे कान्हा के, और अभी आप सखियाँ बोल रही है कि ये तो पर्वत राधा रानी ने उठाया है। पूरे 7 दिन तक, 8 दिन तक एक स्थान पर खड़े रहे कान्हा जी, ना भूख की चिंता की, ना प्यास की चिंता की, ना थकान और ना किसी भी प्रकार का भाव, ना उनको कोई दर्द होने लगा। सब कुछ किया कान्हा ने है, हमारे कान्हा ने ही किया है, और बीच में ये आ गई राधा रानी कहाँ से फिर? तब जो ललिता उत्तर देती है उन गोप सखों को कि लगता है कि जिस समय कान्हा ने पर्वत उठाया था उस समय तुम लोग कहीं और थे, अन्यथा तुमको भी पता चल जाता कि पर्वत तो राधा रानी ने ही उठाया है। तो ये सुनकर सभी जो गोप सखे हैं वहाँ पर, वो बोलते हैं ऐसी प्रलयकारी स्थिति में कहीं और जाकर हमको क्या मरना था, एक कृष्ण ही तो है, हम सबका आश्रय है। तो हम जब बहुत विकट परिस्थिति में आते हैं तब नारायण ही हमें हर परिस्थिति में से अपना ध्यान रख के हमें संभाल लेते हैं, अपने जीवन को संभाल लेते हैं। श्री कृष्ण को तो सबके प्राणों की चिंता है और सबके प्राणों की वो रक्षा करते हैं। तब ललिता बोलती है कि तब तुमको ये नहीं पता चला कि पर्वत हमारी राधा रानी ने ही उठाया था? तो सभी गोप सखा जो है वो बोलते हैं कि नहीं, हमने तो कहीं पर भी ऐसा कुछ भी नहीं देखा कि जिसकी वजह से हमें ऐसा थोड़ा सा भी अनुभव हो कि राधा रानी ने गोवर्धन पर्वत उठाया था।
तब ललिता सखी बोलती है कि ये बताओ कि कान्हा ने पर्वत किस हाथ से उठाया था। तो वो मधुमंगल बोलता है कान्हा ने तो पर्वत अपने बाएं हाथ से उठा दिया था और दाएं हाथ की तो आवश्यकता भी नहीं पड़ी, सिर्फ बाएं हाथ से ही उनका पर्वत उठ गया था। तब ललिता जो बोलती है कि तभी तो मैं कहती हूँ कि पर्वत हमारी राधा रानी ने उठाया, कृष्ण ने नहीं। यदि कृष्ण अपनी शक्ति से पर्वत उठाते तो वो दाएं हाथ से उठाते थे, लेकिन किंतु उन्होंने तो पर्वत बाएं हाथ से उठाया है, क्योंकि किसी भी पुरुष का दायां भाग उसका स्वयं का तथा बायां भाग स्त्री का प्रतीक माना जाता है। जब कान्हा ने पर्वत उठाया तब उन्होंने श्री राधा रानी का मन में स्मरण किया और तब पर्वत उठाया। इस कारण उन्होंने पर्वत बाएं हाथ से उठाया था। कृष्ण का स्मरण करने पर श्री राधा रानी ने उनकी शक्ति बनकर पर्वत को धारण किया। जब किसी भी बाल गोपाल के पास अभी कुछ आंसर नहीं था, कुछ जवाब नहीं दे पा रहे थे, तब वहाँ से ललिता राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे राधे गुनगुनाती वहाँ से चली गई। ये सत्य है कि राधे रानी ही भगवान श्री कृष्ण की आद्य शक्ति है और भगवान कृष्ण ने कोई विशेष कार्य किया है तब सबसे पहले अपनी आद्य शक्ति श्री राधा रानी का मन में स्मरण किया है, उनको याद किया है। तो श्री राधा रानी कृष्ण की शक्ति के रूप में सदा कृष्ण के साथ रहे हैं। इसलिए ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण को प्राप्त करना है तो सबसे पहले हमें श्री राधा रानी को प्रसन्न करना है। जहाँ राधा रानी होगी वहाँ श्री कृष्ण स्वयं अपने आप चले आते हैं। यही तो कारण है कि लोग जब कृष्ण को याद करते हैं उसके पहले राधा जी का नाम लेते हैं। जैसे राम का नाम लेते हैं वहाँ पर हनुमान जी स्वयं प्रकट हो जाते हैं, तो वैसे ही हम कृष्ण को अगर हमें खरे अर्थ से प्रसन्न करना है तो सबसे पहले श्री राधा रानी को प्रसन्न करना होगा। तो जब कृष्ण राधा से विखुटे होने वाले थे, मथुरा वृंदावन छोड़ के जाने वाले थे, तब उन्होंने राधा से मिलने के लिए अंतिम बार गए थे। तब वो राधा रानी से आंख मिलाकर बात नहीं कर पा रहे थे, अपनी आंखें नम थी और अंदर ही अंदर एक ग्लानि अनुभव कर रहे थे। तो उन्होंने राधा रानी के चरणों में अपनी बांसुरी रख दी और तब श्री राधा रानी सब कुछ समझ चुके थे। तो बोला कि क्या हुआ, क्यों ये बांसुरी आप यहाँ पर रख रहे हो। तो बोला मैं आपका अपराधी हूँ। श्री कृष्ण और श्री राधिका जी का ये बहुत गहरा और बहुत मर्मरूप अर्थरूप ये संवाद है। तब श्री कृष्ण बताते हैं कि मैं आपका गुनहगार हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से अभी मेरा कार्य पूर्ण हुआ तो आगे के जीवन के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। जबकि ये राधा रानी को पता था, फिर भी उसको श्री कृष्ण के मुँह से जानना था, क्योंकि एक आत्मा के, एक मन के अंदर जो विचार आ रहे थे उसका अनुभव दो शरीर कर रहे थे, एक श्री राधा रानी का शरीर और एक श्री कृष्ण का शरीर। तो राधा रानी को पहले से पता था कि यहाँ पर ये जा रहे अपना आगे का कार्य करने के लिए, लेकिन उनको श्री कृष्ण के मुँह से सुनना था। तो बोला कि कोई बात नहीं, उसमें क्या हुआ। तो बोला जब भी आपको मेरी याद आए तब ये बांसुरी आपको बजानी है। और ऐसे कर बोलते बोलते श्री कृष्ण की आंखें नम थी, लेकिन आँखों से कुछ पानी निकल आया और वो पानी जो था, आंसू थे, वो राधा जी के चरणों के ऊपर पड़े हैं। जैसे ही राधा जी के चरणों के ऊपर पड़े हैं तो राधा जी को भी अंदर से तकलीफ़ हुई और वो भी द्रवित हो गए। यहाँ पर प्रेम का एकाकार स्वरूप का स्पंदन होता है। वो बताता है कि तो आजीवन ये बांसुरी बज नहीं पाएगी, क्योंकि याद तो उसे किया जाता है जब हम किसी को भूल सकते हैं। ये हम सब ने बहुत बार सुना है, लेकिन यहाँ पर तो आपको तो मैं भुला ही नहीं पा रही हूँ। सिर्फ आप शरीर से आगे का कार्य के लिए जा रहे हो और वो भी मैं साथ में हूँ आपके, क्योंकि आप मेरे हृदय में हो और मैं आपके हृदय में हूँ। तो जब तक हृदय में धड़कन सांस चालू है तब हम एक दूसरे के साथ ही हैं। तो वहाँ पर इसीलिए जब रुक्मणी जी ने श्री कृष्ण को गर्म दूध पिलाया था और यहाँ पर श्री राधा रानी को उसकी गर्माहट की असर दिख रही थी। तो हमें प्रेम इतना पवित्रता से करना है, इतना बिना स्वार्थ का करना है, अनकंडीशनल लव करना है,
जिसमें कोई कंडीशन नहीं रहती है। तो वो जो प्रेम की ताकत है, वो कितनी भी सामने आसुरी शक्ति है, कितनी भी सामने किसी और की बुरी हमारे ऊपर दृष्टि भाव है, वो सबके सामने श्री राधा रानी का और श्री कृष्ण का प्रेम जो है वो हमें सामना करने में सक्षम रखता है। तो हमें सिर्फ श्री राधा रानी के चरणों में जाना है, श्री कृष्ण के शरण में जाना है, अपने आप हमारे जीवन के बहुत सारे कार्य होने शुरू हो जाएंगे। और उसीलिए हमें सत्संग को पकड़ के रखना है, ताकि सत्संग के माध्यम से, धर्म के माध्यम से हम अपने जीवन पथ पर, अपने परिवार के जीवन पथ की यात्रा जो है वो सही दिशा में, सही मार्ग में चलाते रहे। नारायण नारायण।